जुम्मे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। क्या वजह है? अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जरूर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला होगा। मुस्लिम बोर्ड ने ज्ञानवापी के लिए दुआ के लिए कहा था और कल ज्ञानवापी नो डाउट देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जैसा लग रहा है। हर जगह इसी का जिक्र है। और वाराणसी के क्या हालात हैं, वहां का लोकल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन किन बातों से जूझ रहा है, वो आपको बताने जा रहा हूं। रेड अलर्ट का नोटिस जारी किया लोकल प्रशासन ने और कहा चूंकि शुक्रवार को पब्लिक ज्यादा हो जाती है, नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो वहां के लोकल जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं उनसे कहा गया कि आप अलर्ट रहें। चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दुआएं की जाएं और पूरे उत्तर प्रदेश के ये हाल हैं। दर्शकों मैं आपको बताऊं और छोटा सा मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगा, एबीपी ने इसको चलाया है, लेकिन ज्ञानवापी पर जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसको लेकर के लोकल प्रशासन और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है और अलर्ट जारी कर दिया गया कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जब मॉब यानी कि भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व भी हो सकता है और किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मैं आपको एक तो खबर यही देने आया था कि रेड अलर्ट जारी है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब तमाम इंडेक्स में भारत के हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ हमारा असल मुद्दा ये हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी में किस तरह का तनाव है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया इसी चीज़ पर लगी हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसने भी एक ऐलान किया। वो ऐलान क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। वो ऐलान तो उनका ये है कि जितने भी लोग नमाज़ी आएँ, चूँकि वज़ू खाने पर जो हौज़ है जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है वहाँ पर सील लग गई है, तो उन्होंने ये अपील की है तमाम नमाजियों से कि वज़ू यानी कि जो अपना हाथ वगैरह धोते हैं वो लोग अपने घर पर से ही वज़ू करके आएँ ताकि वहाँ उस एरिया में ना जाना पाए। ये तो एक अच्छी बात है। वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी जो वहाँ की सोसाइटी होती है मस्जिद की, प्रबंध कमेटी जिसको हम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा कई लोगों के बयानात ऐसे आ चुके हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो मुस्लिम समुदाय से भी हैं और मुस्लिम तंजीमों को चलाते हैं, जिसको लेकर के एक अजीबोगरीब फ़िज़ा बनी हुई है। हम ये आशंका तो नहीं बता रहे आपको कि कोई गड़बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस ने या प्रशासन ने या लोकल प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह का रेड अलर्ट घोषित किया है, बताया है कि अलर्ट पे रहेंगे तमाम ऑफिसर और अधिकारी और पुलिस फोर्स, उससे पता ये चलता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशंका है। अब आप छोटा सा वीडियो देखें, इसके अंदर वहाँ जो लोकल एक चैनल का जो पत्रकार है वो वहाँ के हालात बता रहा है और क्या बात है। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो ये आप देखें। पंकज झा, इस आदेश को हम किस तरह समझे? क्या कोई ऐसा सिक्योरिटी इनपुट है? क्या ऐसी कोई खबर की माहौल खराब किया जा सकता है और इसीलिए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया? जी हाँ, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि परसों जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि मस्जिदों में जब जुम्मे की नमाज होगी और जब तकरीर होगी तो उसमें इस बात को रखा जाए कि मस्जिदों को जो है ज्ञानवापी मसले को लेकर के कि उसके लिए दुआ की जाए। तो उसको लेकर के हो सकता है कुछ जो पश्चिमी यूपी के इलाके हैं, बनारस का भी इलाका वो शामिल है, ये बड़ी सेंसिटिव एरिया है। देख लिया दर्शकों आपने, ये वहाँ के हालात हैं। कल से ही वहाँ बहुत चहमा गहमी है। हालांकि वहाँ की लोकल अदालत जो है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का इजाज़त दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट की कल याचिका के अंदर उसकी तमाम कार्रवाई को रोक दिया है और कहा कि इसकी सुनवाई अब ना करें, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई चल रही है। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि इसके अंदर तमाम संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कूद पड़े हैं और उनको गोया कि ऐसा लग रहा है कि शायद बाबरी मस्जिद जैसा एक माहौल दोबारा से बनने जा रहा है, जबकि देश की ज़रूरतें कुछ और हैं। ये मैं आपको कई एपिसोडों में बता चुका। अब बात कहने की यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो प्रोसीडिंग है वो हम आपको बताई कि वहाँ की लोकल कोर्ट ने वहाँ सर्वे के लिए जब से आदेश दिए हैं और जब से वहाँ शिवलिंग होने की बात कही गई है, तब से वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का भी अगर हम कहें माहौल किस प्रकार का, ये आप जाकर के टीवी या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब लोकल अदालत को वहाँ कितना अधिकार था, इस पर भी सवाल उठे। और लोकल जो वहाँ की जो निचली अदालत जिसको कहा जाता है वाराणसी कोर्ट है, उसने जो ये किन आधार पर दिया, ये तो एक वाकई कानून के जानकार का ही विषय है। लेकिन 1991 में जिस तरह का कानून राज्य लोकसभा से पारित हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो है उसकी नज़ीर बनी कि 1991 के बाद किसी भी मस्जिद का कोई भी
सूट, कोई भी टाइटल, कोई भी उसका वर्शिपर एक्ट जिसको कहते हैं बदला नहीं जा सकता। उसके बाद ये तमाम मुस्लिम समुदाय में और बाकी तमाम वीडियो इस पे जो सोशल मीडिया पे जो बैठे बुद्धिजीवी, उनमें चर्चा का विषय यह है कि जब ये कानून बन चुका है तो किस कानून के अंतर्गत किसी भी मस्जिद को अब तब्दील किया जा सकता है। और खाली ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला नहीं है दर्शकों, दूसरा मसला फिर शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि मथुरा की ईदगाह का मसला है, और एक चक्रपाणी करके एक महाराज हैं, उन्होंने जामा मस्जिद के ही बारे के अंदर छोड़ दिया है। ताजमहल के बारे में आपको मालूम है कि किस तरह की फटकार लगाई थी उसने हाई कोर्ट बेंच ने लखनऊ की, लेकिन ये मुद्दे निकलते आ रहे हैं। अब उससे हालात ये हो रहे हैं कि रेड अलर्ट जो है जारी करना पड़ा, और वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा तादाद में शुक्रवार को आपको मालूम है कि मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और किसी भी आशंका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको मेंटेन कर रखा है, लेकिन ये कब तक मेंटेन रहता है? वकीलों की इसके अंदर किस तरह के मामले रहे, जो कोर्ट कमिश्नर थे उनको किस तरह से लगाया गया, हटाया गया। मुस्लिम समुदाय के अंदर धीरे धीरे, आप बरेली में मौलाना तौक़ी रज़ा अहमद खान हमने आपको बताया था, और बहुत सारे प्रबंधन से वहाँ अजमेर शरीफ के जो मोहतमिम हैं जिनको कहते हैं केयर टेकर, इन लोगों ने मुसलमानों से किस तरह की अपील करनी शुरू कर दी ये आप जानते हैं। और वो अपील अगर वाकई सड़कों पर उतर आती हैं तो माहौल बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और यही वजह है कि शायद वहाँ रेड अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है, और वहाँ चप्पे चप्पट पर पुलिस है। जिस वाराणसी को जो बहुत पुराना कदीमी कहते हैं, बहुत पुराना शहर कहा जाता है, इसके आसार भी मिलते हैं, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। अब ये बताइए, वाराणसी की तरक्की के लिए, वाराणसी के बाज़ारों के लिए ये ज़रूरी है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस हो, रेड अलर्ट घोषित हो जाए, हर आदमी भय के माहौल में हो, या वहाँ बिल्कुल शांति का माहौल हो जाना चाहिए था, और कारोबार के अंदर तरक्की हो जानी चाहिए थी, मार्केट्स खुलनी चाहिए थी। लेकिन अयोध्या की तरह अब काशी भी, वाराणसी भी ज्ञानवापी मंदिर की वजह से कभी औरंगज़ेब को याद किया जाता है, कभी किसी दूसरे राजा को याद किया जाता है। जो 4 क्लास नहीं पढ़े हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे मोबाइल पे सर्फिंग करते हैं, औरंगज़ेब के बारे में अपना बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं, जिनको हकीकत में अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि आप थोड़ा से 4 या 3 ऐसी कीवर्ड्स बताइए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाए, तो मैं आपको बताऊं ये पूरा भाग जाएंगे। लेकिन इनका औरंगज़ेब के बारे में इतिहास ऐसा है कि ये बाकायदा पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि औरंगज़ेब के कब्र के अंदर से निकाल कर लाना है और उसको बताना कि उसने कितना जुल्म सितम किया। और उसी का हिस्सा शायद वो हो सकता है कि औरंगज़ेब की कब्र का जो दर्शन करने लोग जाते हैं 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया वहाँ पर महाराष्ट्र में। तो दर्शकों, हालात ये हैं कि हमारे शहर वाराणसी के अंदर जरदोज़ी का काम होता है, ज़बरदस्त काम होता है, और बहुत ही इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर भी वहाँ का जरदोज़ी का काम मशहूर है। और जो साड़ियाँ होती हैं, बनारसी साड़ी बड़ी मशहूर होती है, वहाँ का जितना भी छोटा स्मॉल लेवल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर कितना असर पड़ेगा इन बातों का, ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और वैसे भी देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था हमारी है, छोटे जो लघु उद्योग हैं कितना दम तोड़ रहे हैं, वाराणसी भी इसमें से एक है। उनके क्या हालात बना दिए गए हैं इस मंदिर, इस बाबरी मस्जिद, इस वाराणसी, इस शिवलिंग और ज्ञानवापी के चक्कर में, इसके बारे में तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, आपका भी समय ख़राब, मेरा भी समय ख़राब, और ये चीज़ें सब ख़राब होती हैं कि जब हम किसी प्रोग्रेसिव मुद्दे पे बात ना करके इस बात पर बात करनी पड़ती कि ज्ञानवापी मस्जिद की वजह से वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन ये खबर है आपको दी है, आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।